प्रश्नावली 15.1 का 5वां प्रश्न है, निम्न तालिका प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। इसके ए में हमको दिया गया है विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या हमको दी गई है। वर्ष और दिन 2003 में 8 दिन, 2004 में 10 दिन, 2005 में 5 दिन और 2006 में 12 दिन। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक तालिका बनानी है, रैखिक आलेख हमको बनाना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक या तो ग्राफ पेपर में ले लें या एक साधारण पेपर में भी आप ले सकते हैं। एक्स अक्ष के अनुदिश हमने ले लिया वर्ष और वाई अक्ष के अनुदिश हमने ले लिया दिनों की संख्या को। तो इसमें जो पैमाना हमने प्रयोग किया वाई अक्ष में, ठीक है, एक दिन बराबर 1 सेंटीमीटर हमने ले लिया है। तो ये पैमाना हम चाहें तो यहाँ लिख लें, ऊपर आप सबसे पहले पैमाना लिख लो। पैमाना जो हमने प्रयोग किया है वो पैमाना है एक दिन को हमने मान लिया है 1 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं 2003 में। तो 2003 में 8 दिन बारिश हुई है। तो 2003 के सामने जहाँ पे 8 है वहाँ पे हमको क्या करना है, एक बिंदु बना देना है। तो देखो स्केल की हम मदद भी ले सकते हैं। ग्राफ पेपर में तो आपको दोनों तरफ को लाइनें होती हैं तो आसानी होती है। तो ये 2003 8 सेंटीमीटर ऊपर, ये 8 है, यहाँ पे हमने ले लिया एक बिंदु इस प्रकार से। 2004 में 10 दिन बारिश हुई है। तो 2004 से ऊपर आते हैं, जहाँ पे 10 है वहाँ पे हम एक बिंदु बना लेंगे। ये है 10, तो यहाँ आ रहा है 10 की सीध में 10, तो यहाँ हमने एक बिंदु बना लिया। फिर आते हैं हम 2005 में। 2005 में जो बारिश हुई वो 5 दिन हुई। तो 2005 में 5 दिन, 2005 के सामने 5 में आ जाते हैं। ये 2005 है और ये 5 है, 5 सेंटीमीटर ऊपर, ये बिंदु बना लिया हमने। और 2006 में जो बारिश हुई है वो हुई है 12 दिन। तो 2006 से सामने हम आते हैं, तो जहाँ पे 12 हो रहा है वहाँ पर हम एक बिंदु बना लेते हैं इस प्रकार से। तो ये बिंदु हमको मिल गए। हमको बनाना है रैखिक आलेख। हमको क्या बनाना है, रैखिक आलेख बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इन बिंदुओं को मिलाते हुए लाइनें खींचते हैं, छोटे छोटे रेखाखंड हम बना देते हैं। तो हमारा बन के तैयार हो जाएगा रैखिक आलेख, बन के जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा। तो 2003 में से शुरू हमने किया है। तो इन दो बिंदुओं को मिलाते हैं। ज्यादा दिन बारिश हुई है तो ये बन गया रैखिक आलेख। किसके लिए, 5वें के ए के लिए। 5वें के ए में हमको ये आलेख बना के दिखाना था। 5वें के बी में हमको दिया गया है विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या हमको दी गई है 1000 में। तो हमको 2003, 4, 5, 6, 2007 यानी कि 5 सालों में उस गांव में स्त्री और पुरुषों की संख्या हजारों में दी गई है। तो हमने इधर एक्स अक्ष के अनुदिश ले लिया वर्ष और वाई अक्ष के अनुदिश हमने ले लिया स्त्री या पुरुषों की संख्या हजारों में। तो इसके लिए हमने पैमाने का प्रयोग किया। हमने यहाँ 1 सेंटीमीटर को हमने 1000 लिया है। यहाँ जो पैमाना है, तो सबसे पहले हम टॉप में क्या लिखते हैं, पैमाना लिख लेते हैं। पैमाना जो है वाई अक्ष में हमने प्रयोग किया है 1 खाना या 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 हमने ले लिया है। अब हमको इसमें स्त्री और पुरुषों की दोनों की अलग अलग संख्या बतानी है। तो हम क्या करते हैं, ग्रीन पेन से जो हम रेखा का प्रयोग करेंगे ये संख्या होगी पुरुषों की, ठीक है, संकेत। और ब्लैक पेन से जब हम रेखा का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब ये जो रेखा होगी ये रेखा होगी स्त्रियों की संख्या को दर्शाने के लिए। तो हम आते हैं, पहले हम बनाते हैं पुरुषों की संख्या के लिए। पहले पुरुषों की संख्या हमको दी गई है। तो 2003 में हमको पुरुषों की संख्या दी गई है 12। 2003 में जो संख्या हमको दी गई है पुरुषों की संख्या ये 12 है। तो 2003 से ऊपर को हम आते हैं, जहाँ पे 12 हो रहा है वहाँ पे हम एक बिंदु बना लेते हैं इस प्रकार से। ये देखिए 2003 से ऊपर को जहाँ पे 12 हो रहा है वहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं इस प्रकार से। फिर 2004 में 12.5 दी गई है। तो 2004 में कहाँ चले जाते हैं, 12.5 खाने ऊपर हम ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे हम आपको दिखाते हैं इस प्रकार से। 12.5 कहाँ पे होगा, ये 1 से हम शुरू कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका 12 के बाद 5वां खाना 12.5 हो गया। 2005 में संख्या है 13, तो 2005 में आ जाते हैं। और जो संख्या है
टॉप में बिंदु चले गया 13 तक यहाँ। फिर आते हैं 2006 में 13.2 है, तो फिर हम 2006 में चले जाते हैं। संख्या देखो लगातार बढ़ रही है, कितनी हो गई है 13 के बाद हम आ गए 13.2 में, यानी कि 2 खाने और ऊपर चले गए। और 2007 में 13.5, संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, तो ये हो गई 13.5। तो पहले तो हम इनको पुरुषों की संख्या है, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, आपको ग्राफ खींच के दिखाते हैं। एक सरल रेखाखंड हमको बनाने पड़ेंगे। देखो पहला इन दोनों को मिलाते हुए इस प्रकार से, दूसरा भी इसी लाइन में आ जा रहा है, तीसरा थोड़ा सा डायरेक्शन हमको चेंज करनी पड़ी है ये, और चौथा ये। तो ये हो गया हमारा स्त्रियों की संख्या इस हिसाब से बढ़ी 2003 से लेकर 2007 तक। अब हमको नहीं, पुरुषों की संख्या सॉरी, स्त्रियों की संख्या अब हमको दी गई है। पहले में है 11.3 हजार, कितनी है 11.3 हजार है। तो 2003 में 1 से शुरू करते हैं हम यहाँ, तो 11 के बाद हमें तीसरे खाने में जाना है। 11 के बाद ये 5वां खाना है, ये है आपका तीसरा खाना। फिर है 11.9, यानी कि 2004 में ये संख्या बढ़ के 11.9 हो गई, यानी कि 12 से 1 खाना पहले चले जाना है। फिर हो गई ये 13, 2005 में स्त्रियों की संख्या 13,000 हो गई। 2005 में स्त्रियों की संख्या बढ़ के भी कितनी हो गई 13,000 हो गई, ऊपर हम पहुंच गए। 2006 में 13.6 हो गई, स्त्रियों की संख्या ऊपर निकल गई है अब 13.6, तो ये 5 है और इससे ऊपर चली गई यहाँ 13.6। और 2007 में ये फिर घट के 12.8 में आ गई है। तो इस प्रकार से 12 के बाद 8वां खाना, क्योंकि हमने क्या किया है 1-1 सेंटीमीटर हमने लिया है, तो ये हो गई संख्या। तो हमको क्या करना है, ब्लैक पेन से इनको दर्शाना है रेखाखंड को। ये हम मिला देते हैं। पहले ग्राफ बड़ा है, देखो स्त्रियों की संख्या भी बड़ी है। फिर यहाँ से ये पहुँच गई आपकी पुरुषों की संख्या के बराबर हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से और ऊपर चले गई, और फिर जो है 2007 में ये घट के जो है पुरुषों की संख्या से नीचे निकल गई। तो ग्रीन लाइन जो है हमने ऊपर दिखा दिया आपको, पुरुषों की संख्या को दर्शाता है, और ब्लैक लाइन जो है ये स्त्रियों की संख्या को दर्शाता है। तो हमको क्या कहा था, हमको स्त्रियों की और पुरुषों की संख्याओं के लिए एक रैखिक आलेख हमको बनाना था। तो ये हो गया रैखिक आलेख।